कि साइकिल की बटन दबा के भारी मतों से हमारे सपा के भावी विधायक माननीय अखिलेश यादव जी को विजयी बनाए। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बचाओ बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बचाओ बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रकाश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रकाश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गड्डू बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गड्डू बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय गुरु जी, आपके गांव के ग्राम प्रधान श्री प्रकाश यादव जी, रामचरण मास्टर साहब, सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, हम आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास नहीं था कि समेदा गांव के लोग मेरे इस जंग में, मेरी इस लड़ाई में इतना मजबूती के साथ मेरा साथ देंगे। हम और हमारे साथी विलंब से आए, हम उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारी माताओं बहनों ने जिस तरीके से हमें सम्मान दिया है, हमें विश्वास है ये सम्मान सिर्फ हमारा नहीं है, ये सम्मान आपका भी है। और वोट मिले या न मिले, मैं 2 बार चुनाव लड़ा। समेदा गांव में जितने लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, आने जाने के मामले में कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जब कभी भी अच्छी या बुरी खबर का मुझे पता चला, मैयत मिट्टी शादी या न्योता हकारी से लेकर के खुशी या गम का कोई मौका रहा हो, अगर मुझे पता चला तो मैं दौड़ के समेदा गांव में आता हूं। और उसमें मैं जाति, धर्म और मजहब नहीं देखता हूं, बड़ा और छोटा नहीं देखता हूं, इसलिए कि मेरी नजर में जब सबका वोट एक है, सबका वोट समान है, तो मुझे सबका सम्मान भी करना चाहिए। मेरा दुर्भाग्य ही कह लीजिए कि मैं 2 बार चुनाव लड़ा और सबसे ज्यादा समेदा गांव में आने वाला मैं हूं, और जब चुनाव आता है तो तमाम नए नए नेता निकल जाते हैं। 5 सालों तक किसी का कोई पता नहीं रहता है। हम कुछ नहीं करते, लेकिन आपके घर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम आपके बगल में आके खड़े होकर के सिर्फ यही कह देते हैं कि कोई बात नहीं है गुरु जी, हम और हमारे साथी आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो आपको, हम अगर कुछ नहीं करते तो आपकी बहन बेटियों की शादी में आ करके अगर 101 रुपये का निमंत्रण लिखा करके 10 मिनट बैठ लेते हैं, तो आपके नाते रिश्तेदार भी जानते हैं कि यह एक राजनीतिक व्यक्ति है और हमारे रिश्तेदार से इसके अच्छे संबंध हैं। और ईमानदारी से कह दूं
कि जो 2 बार के विधायक हैं, अगर उनको ले आके यहाँ खड़ा कर दिया जाए तो आप लोगों में 2-4 आदमी जो घूमने टहलने वाले हैं बाजारों में, सड़कों पर, वो उन्हें भले पहचान जाएं, लेकिन वह संविदा के किसी आदमी को पहचान नहीं सकते। तो हम जब आपके परिवार के हैं, आपके घर के हैं, आपके क्षेत्र इलाके के हैं, हमारा आपका रहन सहन एक जगह है, बात विचार एक जगह है, हम सब तो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो जब आपके परिवार में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला है तो दूसरे आदमी को पूछने की क्या जरूरत है? सही बात। तो और दूसरी बात, हम आप ही के हैं। देश की कहावत है कि हाथी घूमा गांव गांव जेकर हाथी तेकर नाव। हम कहीं जाएंगे तो समेधा सुराई के न बोले जाएंगे। तो अगर हमारी बेइज्जती होती है, एक आदमी हमें 500 वोटों से हरा देता है और यहां से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक आप कभी भी मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे तो सारे के सारे मंत्री यहाँ से एमएलए किसी भी दल के वो कहते हैं कि अरे भाई वो तो बहुत पैसे वाला आदमी है, वो पैसे के बल पे चुनाव जीत के आता है। गुरुजी ये बताइए, अगर वह पैसे के बल पे चुनाव जीत जाता है तो सिर्फ मेरी बेइज्जती है कि पूरी मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बेइज्जती है? पूरे मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वह ऐसा शोर मचाता है जैसे लगता है कि सबको पैसा दिया हो। मैं नहीं जानता कि संवेदा गांव में भी किसी ने उसका पैसा चवन्ने लिया हो वोट देने के लिए। तो जब सबको आदमी बेइज्जत करता है और मैं सिर्फ 500 वोट से चुनाव हार गया, ईमानदारी से है कि अगर सिर्फ संवेदा गांव के लोग चाह देंगे तो मैं यहाँ 4000 वोट पड़ता है, कम से कम 3000 वोट तो मुझे मिलेगा। तो जो 500 मैं वोट के लिए दर दर भटक रहा हूँ, गांव गांव घूमता हूँ, 5 साल से धूल फांकता हूँ, अगर संवेदा के लोग सिर्फ मेरा सहयोग कर देंगे, मुझे आशीर्वाद दे देंगे तो संवेदा गांव में ही मैं दुश्मनों को पटक करके आगे बढ़ जाऊंगा। है कि नहीं मानता? और राजनीति में कोई आवश्यक नहीं है कि आपके जात बिरादरी का आदमी ही आपके साथ खड़ा हो। राजनीति में जो आपकी लड़ाई में रहता हो, जो आपके सुख दुख में शामिल होता हो, जो आपकी समस्याओं को लेकर के संघर्ष करता हो, जो थाना तहसील कचहरी पर आपके लिए लड़ाई लड़ता हो, वही आपका भाई है, वही आपका नेता है, वही आपका प्रत्याशी है। तो संवेदा बहुत बड़ा गांव है और हम तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर शायद हम ना होते तो तीसरी बार समाजवादी पार्टी का टिकट मिलना बड़ा मुश्किल था। और एक चुनाव न जीतने की वजह से आपका भाई अपने को कितना छोटा महसूस करता है। इस टिकट की लड़ाई में लोग जान गए होंगे कि मैं अखिलेश यादव की नजर में कितना बड़ा, लेकिन एक चुनाव न जीत पाने की वजह से यहां से लखनऊ तक मैं कितना छोटा महसूस करता हूं। तो आखिरकार मैं तो आपके परिवार का आदमी हूं, मुझे बार बार क्यों छोटा करते हैं? हकीकत यही है कि अगर एक दिन आप मुझे बड़ा बना देंगे तो संवेदा के लोगों आपका भी नाम बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़ा नाम होगा। और कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। सब लोग मान रहे हैं कि सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। कितनी बढ़िया होता, कितनी बढ़िया होता कि अगर लखनऊ में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते और मुबारकपुर में अखिलेश यादव एमएलए होते, तो बताइए कि हमारे क्षेत्र में विकास का कोई काम रुकने वाला है? या आप मेरे बगल में बैठ करके किसी बड़े से बड़े काम के लिए, ट्रांसफर के लिए, डिमोशन के लिए, एडमिशन के लिए, किसी भी काम के लिए अगर आप आके कह देंगे रिश्तेदार का, नातेदार का, तो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते, अगर आपका भाई एमएलए हो गया तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि वो रुकने वाला नहीं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, गुरुजी ऐसा न करिए। ये अभी सोचिए कि मैं आपके परिवार का एक अंग हूं और 2 बार मैं हार गया। मेरे जैसा पॉलिटिकल आदमी मेरे पास राजनीति के अलावा दूसरी कोई खेती बाड़ी नहीं है। और 10 साल के जीवन में, 15 साल के जीवन में
कोई कुछ मेरी शिकायत कर दे, लेकिन कोई ये नहीं कर सकता कि अखिलेश यादव ने किसी को गाली दिया या किसी से 10 पैसा ले लिया। बड़ी ईमानदारी और सफाई के साथ मैं अपनी जिंदगी जीता हूँ और राजनीति भी करता हूँ, ताकि मेरे ऊपर कोई उंगली न उठाने पाए। वो इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, वो इसलिए मैं आपके घर आया हूँ। कल कोई व्यक्ति आपसे ये न कह दे कि जिस आदमी को बुला करके आपने अपने दरवाजे पर सम्मान किया वो तो बड़ा बेईमान आदमी है या बड़ा गंदा आदमी है। इस तरह का इल्जाम आपको न सहना पड़े, इसलिए मैं अपनी तकलीफ सह लेता हूँ और ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी जीता हूँ। मैं अपने लोगों का बहुत ख्याल करता हूँ। जो लोग मेरे साथ में रहते हैं मुझे जानते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार का भाई समझता हूँ, अपने परिवार से अलग नहीं समझता। संवेदा गांव के लोगों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों, आपके जितने भी रिश्ते नाते मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, आप फोन कर दीजिए, आप संदेशा दे दीजिए और कह दीजिए कि हमारा भाई लड़ रहा है, हमारे परिवार का व्यक्ति लड़ रहा है और एक वोट हमारे मांगने पर आप समाजवादी पार्टी को दे दीजिए। मैं यहाँ कसम खा के कहता हूँ कि अगर आपने मुझे एमएलए बना दिया तो संवेदा गांव के लोगों, आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि हमने किस आदमी को वोट दे दिया। मैं इतना विकास का काम करूंगा, मैं इतना विकास का काम करूंगा और मेरे दिल